बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी प्यार वाली शर्त। रेगिस्तानी गांव की गलियां दिसंबर की ठंडी हवाओं से भरी हुई थीं। पीपल के नीचे उपले जलाकर हाथ तापते झुंड में आज फिर एक ताऊजी वही बात कर रहे थे। अरे ये भी कोई ठंड है? ठंड तो हमारे टाइम में पड़ती थी। हांडी से घी निकालने में चम्मच टूट जाते थे। गांव की इकलौती परचून की दुकान में छोटे से ब्लैक एंड वाइट टीवी पर फिल्म बॉर्डर का गाना बज रहा था। टीवी के सामने बंदर टोपी लगाए बैठा सुदेश साथ साथ गुनगुना रहा था। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। सुदेश ने अचानक टीवी का बटन बंद किया और काउंटर के दूसरी तरफ बैठे अपने दोस्तों से बोला, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? 4 महीने हो गए ब्याह को, अभी तक एक बार ठीक से बात नहीं की उसने मारे से। सबर रख, टेम लगता है, हंसराज बोला। शर्माती होंगी भाभी साहब, दूसरे दोस्त दुल्ली ने कहा। अरे इतना भी क्या शर्माना, देखती तक नहीं हमारी तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसको पसंद ही ना हूं? सुदेश ने कहा तो उसके दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुदेश, मारे को लगता है कि, हंसराज बोला, मतलब जितना तू बता रहा है उससे तो लगता है कि थारी बींदड़ी थारे को बिल्कुल पसंद ना करती। सुदेश का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। हंसराज और दुल्ली जोर जोर से हंसने लगे। सुदेश को पहले उन पर गुस्सा आया, फिर गुस्सा मायूसी में बदल गया। उसे सच में डर लग रहा था। अब सुदेश प्यार करता था गोमती से, उसी दिन से करने लगा था जब पहली बार उसकी फोटो देखी थी ब्याह से पहले। उस फोटो में गोमती ने पूरी बाजू का सफेद स्वेटर पहना था, 2 चोटियां बनाई थीं, हरी घास पर घुटने मोड़े बैठी थी। वो चेहरे पर मुस्कान नहीं थी पर खुश लग रही थी। बस उस दिन के बाद सुदेश को कुछ समझ ही नहीं आता था। कभी मुंडेर पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने का मन करता, कभी चुपचाप बस मुस्कुराते रहने का। माँ उसे पुकारती तो सुनाई देता पर जवाब देते नहीं बनता। बापू पानी का मटका ट्रैक्टर पर बांधने को कहते तो वो मटका रख तो देता पर बिना बांधे। गोमती के प्यार में जाने कितने मटके फूटे, जाने कितनी मार खाई बापू से। रोज शाम को गल्ले के नोट गिनते हुए गिनती भूल जाता, फिर शुरू से शुरू करता, फिर भूल जाता। लेकिन प्यार में सब सुंदर लगता था, सब मीठा मीठा। जोधपुरी मिर्च वाली तीखी चटनी भी चाशनी जैसी। फिर शादी का दिन आया और फिर वो दिन जब उसने पहली बार पूरे मोहल्ले के साथ अपनी शादी का कैसेट देखा। उसमें उन दोनों की गोल गोल घूमती तस्वीरों के साथ आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके बजा तो सुदेश को लगा जैसे पूरा रेगिस्तान फूलों से भर गया है। हवा चलती है तो रेत नहीं, खुशबू उड़ती है हर तरफ। बाजरे की गर्म रोटी पर घी लगने की खुशबू जैसी, या जैसे खेत में गुड़ उबल रहा हो। उसकी सफेद कमीज नील से महकती हो, या फिर जैसे पहली बारिश आई हो, या शायद हर सुंदर महक उसके घर में उतर आई हो। लेकिन अगर गोमती उसको पसंद नहीं करती तो उसका ये प्यार तो एकदम एक तरफा ही रह जाएगा। प्यार में बड़ा अजीब हो जाता है मन, कभी इतना बहादुर कि दुनिया से लड़ने को तैयार, और कभी इतना कच्चा कि एक मुस्कुराहट का जवाब ना मिले तो बेचैन हो जाए। वो कुछ और सोच पाता इससे पहले दुकान के घर की तरफ खुलने वाले दरवाजे से आवाज आई, थारी चाय। ये तो गोमती की आवाज थी। सुदेश को चाय देने हमेशा माँ आती थी, आज पहली बार गोमती आई थी। सुदेश ने झट से दरवाजा खोल दिया। घूंघट के नीचे से उसका आधा चेहरा दिख रहा था और लाल ओढ़नी में चमकती हुई 2 आंखें। सुदेश देखता रहा उसे। चाय, उसने फिर से कहा। सुदेश ने हथेली आगे बढ़ा दी। गोमती ने चाय की गर्म बाटी उसकी हथेली पर रखी और वापस चली गई। सुदेश अपनी जगह खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा।
संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चाय आती है जी को भाती है। पीछे दुकान में बैठे दुल्ली और हंसराज की बेसुरी आवाज सुनी तो सुदेश को होश आया। उसने जल्दी से पलटकर चाय की कटोरी काउंटर पर रखी। हथेली पर लाल निशान पड़ गया था, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना दिल पर पड़ा था। सही कहता है तू, नापसंद जैसी कोई बात नहीं, बस शर्माती है। सुदेश बोला, पर क्या करूं अब मैं? बात करने की कोशिश कर। ताऊ ताई आसपास ना हो तो टाइम बिता साथ में। सही कह रहा है तू। सुदेश ने चाय का घूंट भरा और सोचने लगा। दिन भर सोचता रहा। शाम को दुकान बंद करने के बाद जब भीतर आया तो गोमती चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। माँ भी पास ही बैठी थी। जब रोटी पक जाती वो उस पर घी लगाकर कपड़े में लपेटती जाती। आजा छोरे आजा, सिकती सिकती खा ले। सुदेश को देखते ही माँ ने कहा। वो वहीं उनके पास जाकर बैठ गया। बर्तनों की टोकरी गोमती के दूसरी तरफ रखी थी। बहुत हिम्मत करके वो बोला, उधर से थाली पकड़ाना तो एक। गोमती ने चुपचाप टोकरी से थाली उठाकर उसे पकड़ा दी। दोनों की उंगलियां जरा सी छू गईं। गोमती ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। महीनों से ऐसा ही था उनका रिश्ता, शर्म का, झिझक का। सुदेश इसी रिश्ते में अब प्यार भर देना चाहता था, इतना सारा प्यार कि संकोच की कोई जगह ही न बचे। ला ला इधर कर, साग डाल दूं। माँ ने कहा तो सुदेश ने उनको थाली पकड़ा दी। पूरा पेट भरने के बाद भी आज उसने एक रोटी और मांगी। माँ से नहीं, गोमती से। जब माँ उठकर बापू को खाना देने गईं, उसने गोमती से कहा, स्वाद बना है साग। गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ और बात शुरू करता कि तभी माँ आ गईं। पर इस दिन के बाद उसकी कोशिशें रुकी नहीं। वो जितना हो सकता बना रहता उसके आसपास। अगले दिन शुक्रवार था। सुदेश दुकान का सामान लेने शहर जा रहा था। वो सुबह की बस से शहर जाता और शाम की आखिरी बस से वापस लौट आता। बापू अक्सर पूछते कि सौदा लेने में इतना टाइम कैसे लग जाता है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। सच बात तो ये थी कि वो और उसके दोस्त श्री राम थिएटर में फिल्म देखने जाते थे। बस आज तक कभी पकड़े नहीं गए थे। पकड़े जाते तो डांट पड़ती सो पड़ती, शहर जाना भी बंद करवा देती माँ। आज निकलने से पहले उसने गोमती से पूछा, कुछ लाना है थारे लिए शहर से? गोमती कपड़े सुखा रही थी। उसने बिना उसकी तरफ पलटे नाव में गर्दन हिला दी। लेकिन सुदेश शाम को लौटा तो उसके लिए छोटी छोटी कई चीजें लेकर आया। इमली वाली गोलियां जो उसने गोमती को एक दिन दुकान से लेकर खाते हुए देखा था, खुशबू वाली सर्दियों की क्रीम और हरे रंग की चूड़ियां। गोमती सब कुछ देखकर मुस्कुराई, बस कुछ कहा नहीं। सुदेश के लिए काफी थी वो मुस्कुराहट। उनके घर में एक ही टीवी था जो सुदेश ने अपनी दुकान में रखा हुआ था। शाम को खाने के समय दुकान से ही टीवी को आंगन की तरफ घुमाया जाता और सब लोग चूल्हे की आग सेंकते हुए टीवी देख लेते। उस शाम भी टीवी आंगन की तरफ घूम चुका था। सब उसके सामने ही जमे बैठे थे। गोरबंद चल रहा था। तभी सुदेश की नजर गोमती पर पड़ी। वो चूल्हे की दीवार के गोल झरोखे से टीवी देखने की कोशिश कर रही थी, पर देख नहीं पा रही थी। सुदेश जल्दी से उठा और टीवी उसकी तरफ घुमाने लगा। अरे क्या कर रहा है छोरे? बाबा चिल्लाए। बस बस हो गया, साफ दिखेगा यहां से। सुदेश ने इतना कहा ही था कि टीवी चलना बंद हो गया। सिग्नल गायब। हिला दिया ना? मां ने डांटा। अरे मैंने थोड़ी हिलाया, एंटीना से उड़ गई रेंज। अभी ठीक करके आता हूं, कहकर वो छत की ओर दौड़ा। छोड़ छोरे, अब अंधेरे में काट ना ले कुछ। मां ने आवाज लगाई, पर सुदेश अब रुकने वाला नहीं था। अब चला क्या? अब करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद टीवी आखिरकार चल गया। लेकिन अब तो गोरबंद खत्म हो चुका था। समाचार चल रहे थे। माँ बापू गौर से सुन रहे थे। सुदेश ने झरोखे की तरफ देखा। गोमती अब नहीं देख रही थी टीवी। सुदेश की एक और कोशिश नाकाम हो गई, पर वो हार मानने वाला नहीं था। गोमती उपले सुखाने जाती तो वो उसके साथ चला जाता।
नए उपले बनाना तो उसे आता नहीं था, लेकिन सूखे उपले चुनने में उसकी मदद कर देता। उसके लिए खेत जाकर मीठे बेर भी ले आया। उसे अब लगने लगा था कि गोमती कम से कम उसकी तरफ देखने तो लगी है, मुस्कुराने लगी है उसकी बातों पर। ज्यादा नहीं तो एक एक बित्ता ही सही, पर उनके बीच की दूरियां रोज घट रही थीं। प्यार का सफर होता ही ऐसा है, धीमा लेकिन हमेशा चलता रहने वाला। सुदेश को लगने लगा था कि जल्द ही वो उससे बात भी करने लगेगी। वो उससे पूछ सकेगा कि उसका यहां नए घर में मन लगा कि नहीं। आते ही उसने घर में सबकी पसंद नापसंद तो याद कर ली, लेकिन उसे क्या पसंद है खाने में? मां की बातों का बुरा तो नहीं लगता? अपनी मां की याद भी तो आती होगी ना। वो गुरुवार की शाम थी। टेलीफोन की घंटी बजी। सुदेश ने फोन उठाया। गोमती की मां का फोन था। जमाई जी राम राम, गुड्डी से बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज आई। तब तक गोमती खुद ही टेलीफोन के पास चली आई थी। उसने गोमती को फोन पकड़ाया और कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसे थोड़ी शरारत सूझी। जैसे ही गोमती बात करके बाहर निकली, वो बोला, हो गई बात गुड्डी? उसे लगा था ये सुनकर गोमती हंस देगी, पर वो गुस्से में बोली, मारे को गुड्डी सिर्फ मारे माँ बापू बुला सकते हैं और कोई नहीं। इतना कहकर वो चली गई। सुदेश अपनी जगह खड़ा रहा। क्या उसे उसके घर के नाम से बुलाने जितना हक भी नहीं कमा पाया था वो? या शायद उसी ने बेवकूफ़ी की? उसे अपने आप से खीज हो रही थी। अगले दिन शुक्रवार था। सुरेश सौदा लेने शहर गया था। फिर वहां दोस्तों के साथ फिल्म देखने भी चला गया। फिर भटकते भटकते इतनी देर हो गई कि गांव वाली बस छूट गई। पीछे घर में सब परेशान हो रहे थे। मां ने बापू को 3 बार बस अड्डे तक देखने भेज दिया था। सुदेश देर रात को ठंड से ठिठुरता हुआ गांव के किसी ट्रैक्टर पर घर लौटा। मां ने रात को कुछ नहीं कहा, पर सुबह उठते ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। अरे टाबर है, हो जाती है भूल चूक, अब छोड़ भी सुदेश की माँ। बापू बार बार कह रहे थे, पर मां सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे बस ये बता दे, करके रहा था दिन भर वहां? कोई नशा पत्ता करने लगा है क्या? मां पूछ रही थी। सुदेश गर्दन झुकाए बैठा था। तभी उसकी नजर सामने खूंटी से धोने के लिए कपड़े उतारती गोमती पर पड़ी। उसके हाथ में कल वाली फिल्म का टिकट था। सुदेश ने उसकी तरफ देखा और घबरा गया। परसों वाली बात का इतना बुरा लगा था उसे, कहीं गुस्से में मां से शिकायत कर दी तो? उसने इशारे से गोमती को चुप रहने को कहा। गोमती ने एक पल सुदेश को घूर कर देखा, फिर कपड़े धोने चली गई। सुदेश तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर आया। मां से मत कहना, मैं कभी थारे को गुड्डी नहीं कहूंगा, गोमती भी नहीं कहूंगा, नाम ही नहीं लूंगा। थारे को अच्छा नहीं लगता तो बात भी नहीं करूंगा, बस मां को मत बताना। नहीं कहूंगी, गोमती बोली। एक शर्त है लेकिन। तू जो बोले मंजूर है, सुदेश बोला। गोमती एक पल चुप रही, फिर बोली, मुझे भी जाना है फिल्म देखने, ले चलोगे अपने साथ? कमरा लट्टू की पीली रोशनी से भरा हुआ था। मां टिंडों से कपास चुन रही थी। गोमती ऊन के गोले संभालती हुई टोपी बुन रही थी। वहीं एक तरफ बैठा सुदेश कभी मां की तरफ देखता, कभी गोमती की तरफ। उसने कभी सोचा नहीं था कि गोमती उसके सामने कोई ऐसी शर्त रख देगी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे ले जाएगा गोमती को अपने साथ फिल्म दिखाने। और अगर नहीं ले जा पाया और गोमती ने सचमुच मां को उसकी बात बता दी तो? नहीं, वो इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता था। उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। अगले दिन उसने दुल्ली और हंसराज को यह बात बताई। सुनते ही दुल्ली बोला, ताई को दोनों में से एक भी बात पता चली तो खैर नहीं है थारी। एकदम सही कह रहा था वो। रात भर सोचने के बाद सुदेश को एक तरकीब सूझी। अगली सुबह उसने गोमती से कह दिया कि आज तैयार रहे, वो फिल्म देखने चलेंगे। सुनते ही गोमती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 8 बज रहे थे। बस का समय 9:30 का था। सुदेश माँ के पास जाकर बैठ गया। वो बिलौने से मक्खन निकाल रही थी। माँ, वो शहर जाना है आज, तो जा तैयार हो जा, यहाँ क्यों आके बैठा है? फिर उन्होंने आवाज लगाई, बींदनी, बाकी काम रहने दे बेटा, अभी सुदेश शहर जा रहा है। सुदेश हिम्मत करके बोला,
माँ वो गोमती, मेरा मतलब थारी बींदड़ी को भी साथ ले जाना है। माँ कुछ सवाल पूछती इसके पहले ही वो बोला, उसकी तबीयत ठीक ना है, डॉक्टर को दिखाना है, चक्कर से आ रहे हैं 2-3 दिन से। माँ ने पहले उसे देखा फिर गोमती को। बेटा पहले क्यों नहीं बताया? काम करती घूम रही सुबह से। सुदेश को लगा उसका बहाना काम कर गया, पर तभी माँ ने धीमे से पूछा, खुशखबरी है क्या? सुदेश अचकचा गया। वो कोई जवाब देता इससे पहले ही माँ ने मक्खन के हाथ धोए और अपनी जगह से उठते हुए बोली, तू अकेला क्या जाएगा डॉक्टर के पास? मैं साथ चलती हूं। अरे माँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, सुदेश कहता रहा, पर माँ ने उसकी बात नहीं सुनी। 9:30 बजे गांव से शहर जाने वाली बस में खिड़की की सीट पर गोमती बैठी थी, बीच में माँ और किनारे पर सुदेश। सुदेश को अंदाजा भी नहीं था कि उसका बहाना इतना उल्टा पड़ जाएगा। उसे माँ के साथ डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा और गोमती की सारी जांच भी करवानी पड़ी। रिपोर्ट्स में सब सही ही आया। लौटते हुए माँ ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में बंधे पैसों से दोनों को गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाई। हलवाई की दुकान के ठीक सामने दीवार पर अगले हफ्ते की नई फिल्म कुछ कुछ होता है का पोस्टर लगा था। गोमती पूरे समय उसे ही देख रही थी, ऐसे जैसे रेगिस्तान के मोरे देखते हैं बादलों को, जैसे ठंड में ठिठुरते लोग देखते हैं गर्माहट को, जैसे उस फिल्म वाले पोस्टर में काजोल देख रही थी शाहरुख को, या जैसे सुदेश देखता था गोमती को। पूरा 1 हफ्ता बीत गया। वो बुधवार की शाम थी। सुदेश को चाय पकड़ाने माँ दुकान में आई तो उसने उन्हें वहीं रोक लिया। माँ मैं सोच रहा था कि मणिहारी का सामान ले आते हैं दुकान में, एकदम आजकल के फैशन का। बात तो ठीक है, ले आ जाके, माँ ने कहा। सुदेश डिब्बे जमाने में व्यस्त होने का दिखावा करते हुए बोला, थारी बींदनी को ले जाऊं साथ? उसको ज्यादा पता होगा ना इन सब चीजों का। अरे नहीं नहीं, इतनी ठंड में उसे क्यों परेशान करेगा, खुद ही देख ले तू। सुदेश कुछ और कहता इसके पहले माँ दुकान से निकल गई। वो मन मार कर रह गया। आने वाले दिनों में उसने कई नए बहानों से माँ की अनुमति लेने की कोशिश की। कभी कहता फ्री रंगीन टीवी मिल रहा है, बस जोड़े में जाना है साइन करने। कभी कहता कोई सरकारी कागज बनवाना है, शादी के बाद सबको बनवाना पड़ता है। कभी कहता ऊन की सेल लगी है, साथ में जाके दिलवा लाता हूं, सबके स्वेटर बुन जाएंगे। लेकिन माँ ने कहा कि रंगीन टीवी लाके बिजली का खर्चा काहे बढ़ाना, कागज ठंड निकल जाए फिर बनवा लेना, और सेल वाली ऊन के स्वेटर गर्म नहीं रहते। रात को गोमती कमरे में आई तो वो परेशान बैठा था। माँ तो मान ही नहीं रही, कैसे मनाऊं उनको, वो मायूसी से बोला। गोमती बिस्तर पर बैठकर अपनी फटी एड़ियों पर उसकी लाई हुई क्रीम लगाने लगी। पता है हमारे गांव में ना कुछ सहेलियां कॉलेज जाने लगी हैं। एक से बात हुई थी, बोल रही थी हर शुक्रवार नई पिक्चर आती है, वो लोग जाती हैं देखने। उनको तो सब नाम भी पता है, शाहरुख, सलमान, और वो गर्दन जो टेढ़ी करता है वो कौन सा है? अजय देवगन। सुदेश बोला। मारे को डर लगा था ब्याह से, पर माँ ने कहा ब्याह के बाद भी अपने मन की कर सकती है। या तो झूठ बोला या माँ को भी सच पता नहीं है। सुरेश एकटक उसकी ओर देख रहा था। वो पहली बार इतनी करीब से ये देख पा रहा था कि उसके साथ साथ फेरे लेने में कितने सारे सपने, कितनी ख्वाहिशें पीछे छूट गईं इस लड़की की। उसका मन हुआ कि झुककर उसकी फटी हुई एड़ियों को चूम ले। भूल जाओ मेरी शरत, छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगी माँ को, गोमती ने कहा और सो गई। अगले दिन सुदेश ने सारी बात अपने दोस्तों को बताई। दुल्ली बोला, बस तो अब सारा झंझट खत्म। सुदेश को भी खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। चाहे अब कोई शर्त, कोई डर ना हो, पर वो चाहता था कि गोमती को फिल्म दिखाने ले जाए अपने साथ। 2 दिन और बीत गए। आज रात गांव में किसी घर में शादी थी। माँ पूरी रात वहीं रहने वाली थी। सुदेश ने योजना बनाई कि सुबह माँ के आने के पहले ही बस पकड़ लेंगे। अरे पर माँ आएंगी तो पता तो चली जाएगा ना उनको, शाम को लौट के क्या बोलेंगे। और बापू, गोमती घबरा रही थी। मैं सब संभाल लूंगा, तू बस तैयार रहना, सुदेश ने कहा तो गोमती का चेहरा अचानक से चमक उठा। आंखें तो चिमनी से भी ज्यादा चमकीली। अगली सुबह वो दोनों जल्दी तैयार हो गए। गोमती ने अपनी सबसे सुंदर ओढ़नी ओढ़ी थी, नई चूड़ियां, नई वाली पायल और पैरों में चमकती हुई जूतियां। उसके चलने पर पायल और जूती दोनों की
बड़ी सुंदर आवाज से घर भरा जा रहा था। वो दोनों बाबा से छुपकर घर से निकलने ही वाले थे कि माँ आ गई। दोनों बुरी तरह घबरा गए। अरे कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? माँ ने पूछा, लेकिन दोनों से जवाब देते नहीं बना। हम वो शहर। क्यों? वो कुछ काम, जरूरी काम। सुदेश के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ पर क्या काम, ठीक से बता तो। वो कुछ, अरे वो इनका ब्याह वाला कागज बनाना है ना। बापू की आवाज आई। सरपंच जी मिले थे मुझसे, बोले जल्दी बनवाओ, जरूरी है। सुदेश ने बापू की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अच्छा जाओ फिर, जल्दी निकलो, बस छूट जाएगी, जल्दी निकलो। सुदेश ने मां को कस के गले से लगा लिया। मां को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बोली, जीता रहे छोरे, जीता रहे। सुदेश और गोमती जल्दी से बस स्टैंड पहुंचे, फिर बस पकड़कर शहर। दोनों ने साथ में फिल्म देखी, कुछ कुछ होता है। गोमती पहली बार इतने बड़े पर्दे पर फिल्म देख रही थी। सुदेश उसे पहली बार इतना खुश होते देख रहा था। वो बार बार शाहरुख की एंट्री पर तालियां बजाती, हर गाना साथ में गुनगुनाती। क्या लगता है ना शाहरुख? बीच बीच में पूछ लेती। सुदेश को थोड़ी सी जलन होती, लेकिन वो मुस्कुराकर हाँ कह देता। फिल्म देखने के बाद वो दोनों देर तक बाजार में घूमते रहे। तीखे गोलगप्पे खाए। सुदेश की जिद पर दोनों ने स्टूडियो में एक तस्वीर भी खिंचवा ली। घर लौटते हुए शाम ढल गई थी। दूर रेगिस्तान में ऊंचे टीलों के पीछे ठंडा सा सूरज डूब रहा था। बस में फिल्मी गाने बज रहे थे। गोमती खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसका हाथ सीट पर सुदेश के हाथ से टकराया। सुदेश को लगा भूल से, पर नहीं। अगले ही पल गोमती ने अपनी उंगली से उसकी एक उंगली पकड़ ली, फिर अपनी हथेली में छुपा लिया उसका पूरा हाथ। बस इतनी सी थी ये कहानी।